बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौजूद सामीन, बुजुर्गान दीन, उलमाए कराम, नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक तआला का बड़ा फजल और करम के रब्बे ज़ुल जलाल ने इस मुक़द्दस मजलिस में आने की तौफीक अता फरमाई। ख़त्म कुरान की मजलिस है। आप अहबाब बड़ी देर से बैठे हुए हैं, थक चुके हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों ने अपने काम को भी किया, किसी ने तिजारत, कोई कारोबार, कोई जिम्मेदारी में मसरूफ़ था। उसके बाद आप हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ ले आए, काफ़ी देर से आप बैठे हैं। अल्लाह आपका बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। आप हज़रात की तवज्जो चाहिए, चंद मिनट में आपसे गुफ्तगू करूँगा कुरान के ऊपर, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है हमारा अज़मत कुरान, इसका मौजू है। अल्लाह तबारक तआला हमें कुरान से मोहब्बत, कुरान के साथ प्यार करने वाला, कुरान की इत्तिबा करने वाला बना दे। जिन बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया, हाफिज मोहम्मद आदिल रमज़ान, हाफिज अली शहरोज शरीफ, अल्लाह तबारक तआला इन बच्चों को आमिल कुरान बनाए, अपने वालिदैन के लिए निजात का ज़रिया बनाए। इनके वालिदैन को, रिश्तेदारों को, भाइयों को बड़ी बड़ी मुबारक हो। और इनके उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाज साहब, उनको भी बड़ी बड़ी मुबारक कि उन्होंने मेहनत की और बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को तालीम दी। आज बच्चे इस मुकाम पर पहुँच गए कि उन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ किया। इन बच्चों के कुरान पाक मुकम्मल होने से एक याद भी ताज़ा हो गई। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह जब कुरान की तकमील होती थी तो उस्ताद जी भी इसी तरीके से महफिल को सजाया करते थे। अल्लाह तबारक तआला उनके दरजात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उस्ताद मोहतरम को मुकाम मिले, इनके अंदर जगह नसीब फरमाए, अपनी गरी के रहमत नाज़िल फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी, आप हज़रात की तवज्जो, इस मजलिस के अंदर उलमाए कराम भी बैठे हुए हैं, हुफ़ाज़ कराम भी बैठे हुए हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस मजलिस के अंदर कुरान की तकमील हो, खत्म कुरान हो, कुरान पाक का आखिरी सबक पढ़ा जाए, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस खत्म कुरान के मौके पर अल्लाह के 70,000 फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं। कह दो, सारा जोर तो मौलाना ने लगवा दिया, थोड़ा सा मेरा साथ भी दे दो, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान सुबह के वक्त खत्म हो तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उन महफिल वालों के जो उस महफिल के अंदर बैठे होते हैं और जो कुरान पाक को मुकम्मल करते हैं, 70,000 फरिश्ते सुबह से लेकर शाम तक उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। ऊंची कह दो। और फरमाया अगर कुरान का तकमील रात को हो, शाम के वक्त हो,
तो शाम से लेकर सुबह तक 70,000 फरिश्ते उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अली, कुरान को सीखो और लोगों को सिखलाओ, कुरान को पढ़ो और कुरान को पढ़ाओ, कुरान की खुद भी तलावत करो और लोगों से भी कहो कि कुरान पाक पढ़ो। फरमाया, या रसूलल्लाह, कुरान को सीखने से, कुरान को पढ़ने से, कुरान की तलावत करने से मकाम और मर्तबा फजीलत क्या होगी? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली, कुरान पढ़ो, कुरान को पढ़ाओ, कुरान सीखो, कुरान को सिखाओ, कुरान की तलावत करो, लोगों से कुरान की तलावत किया करें। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, कुरान पढ़ने से, कुरान की तलावत करने से, कुरान को सीखने से, कुरान को सिखाने से या रसूल अल्लाह क्या मकाम मिलेगा, क्या मर्तबा मिलेगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुरान पढ़ते पढ़ते, कुरान पढ़ाते, कुरान की तलावत करते हुए, कुरान को पढ़ते पढ़ाते, सुनते सुनाते, तलावत को रहते हुए दुनिया से रहलत कर गया, मौत आ गई, मौत का जायका चख लिया। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल्लाह उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाते हैं। दूसरी जगह पर मेरे महबूब ने फरमाया, अली, कुरान पढ़ते हुए, कुरान की तलावत करते हुए, कुरान को सीखते सिखाते हुए, बेटा कुरान पढ़े, बेटी कुरान पढ़े, माँ कुरान पढ़े, बहन कुरान पढ़े, माएँ कुरान पढ़े, घर में कुरान की तलावत की जाए, मदरसे में कुरान की तलावत की जाए, मस्जिद में कुरान की तलावत की जाए। जैसे कुरान पढ़ने वाला, कुरान की तलावत करने वाली दुनिया से रहलत करती है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, आसमान से फरिश्ते आकर उसकी कब्र की जियारत करते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली, जब कारी कुरान कुरान पढ़ता है, हाफ़िज़ कुरान कुरान पढ़ता है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जब कुरान पढ़ाने वाला कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, कारी कुरान कहता है बिस्मिल्लाह पढ़, उधर से बच्चा कहता है, कुरान पढ़ने वाला तालिबे इल्म कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इलाहुल आलमीन ऐलान करते हो, कुरान पढ़ने वाले, कुरान की इब्तिदा करने वाले, अल्लाह इस कारी कुरान, इस उस्ताद पे, इस बच्चे पे, कुरान पढ़ने वाले पे और इसके वालिदैन पे जहन्नुम की आग को हराम कर देते हैं। आओ, कुरान पढ़ने वालों में भी कुरान पढ़ने वाला बन जाऊं, तू भी कुरान पढ़ने वाला बन जाए, बेटी कुरान पढ़ने वाली बन जाए, बेटा कुरान पढ़ने वाला बन जाए, माँ कुरान पढ़ने वाली बन जाए, बहन अल्लाह का कुरान पढ़ने वाली बन जाए, बीवी अल्लाह का कुरान पढ़ने वाली बन जाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ लोगो, तुम चाहते हो अल्लाह मुझे मकाम दे दे, इज्जत दे दे, शोहरत दे दे, तुम चाहते हो अल्लाह बड़ी बड़ी मंजिलें दे दे, हजारों मंजिलें बुलंद हो जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जो चाहता है मकाम पाना, जो चाहता है इज्जत पाना, जो चाहता है शोहरत पाना, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, कुरान तू पढ़ता जा, अल्लाह वो मंजिल और मकाम अता फरमाएंगे जो तूने दुनिया में न सोचा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ओ लोगो, तुम चाहते हो तिजारत के अंदर नफा हो जाए, तुम चाहते हो मेहनत कम करनी पड़े और मुनाफा ज्यादा हो जाए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, कुरान की तलावत किया कर, कुरान पढ़ा कर, एक कुरान के एक लफ्ज पढ़ने से अल्लाह के महबूब ने फरमाया 10 नेकियां मिलती हैं। मेहनत कम है, नफा देख कितना ज्यादा है। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई वसीयत कर दीजिए। ओ अबू ज़र
जर कैसी वसीयत चाहता है, अल्लाह के महबूब के सामने कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह मकाम दे दे, अल्लाह इज्जत दे दे, लोगों के सामने लोग मुझसे इज्जत के साथ पेश आए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, तकवा इख्तियार करने वाला बन जा, तकवे का इहतमाम करने वाला बन जा। फरमाया आका और वसीयत कर दीजिए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अबू दर, अल्लाह का कुरान पढ़ा कर, कुरान की तलावत किया कर, अल्लाह वो मकाम अता फरमाएंगे। जिस घर के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, जिन मकानात के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, जिन मोहल्लों के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, जिन मोहल्लात के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, जिन कोठियों के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जैसे आसमान के सितारे चमकते हैं जमीन वालों के लिए, जो कुरान पढ़ा जाता है, तू कुरान पढ़ेगा, घर में कुरान पढ़ा जाएगा। जैसे आसमान के सितारे जमीन वालों के लिए चमकते हैं, ऐसे महल्लात और घर जो सीनों में कुरान होता है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ये महल्लात आसमान के सितारों के लिए चमकते हुए नजर आएंगे। अल्लाह वाले, आज तू भी कुरान पढ़ ले, कुरान से मोहब्बत कर ले। तू चाहता है घर के अंदर रोशनी हो जाए, तू चाहता है मेरी कोठी के अंदर बल्ब जलना शुरू हो जाए, कमकमे जो हैं वो जगमगाना शुरू कर जाए, मेरी कोठी बड़ी खूबसूरत लगे, मेरा घर बड़ा खूबसूरत लगे। अल्लाह वाले, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, कुरान तू पढ़ता जाएगा, कुरान की तलावत दुनिया में तू करेगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन कर देंगे, तेरे कब्र के घर को रोशन कर देंगे। कुरान तू पढ़ेगा, अल्लाह जन्नत के अंदर महल्ला तेरे लिए रोशन कर देंगे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जो कोई मर्द अल्लाह का कुरान पढ़ता है, कोई औरत अल्लाह का कुरान पढ़ती है, उसके लिए जन्नत के अंदर एक वकील मुंतखब कर दिया जाता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, औरतें घर में कुरान पढ़ती हैं, मोहल्ले के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, मर्द कुरान पढ़ते हैं, जैसे जैसे कुरान पढ़ते हैं वो उसका वकील उसके लिए महल बनाना शुरू कर देता है जन्नत के अंदर। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जो तस्बीह करता है वो वकील उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा देता है। जैसे कुरान की तलावत बंद कर देता है, तस्बीहात करना बंद कर देता है, वो वकील भी महल बनाने से, दरख्त लगाने से रुक जाता है। अल्लाह वाले, अल्लाह का कुरान बड़ा वफादार है, बड़ी मोहब्बतें करने वाला है। अल्लाह का कुरान कहता है, ओ मुझसे मोहब्बत करने वाले, ओ मुझसे प्यार करने वाले, ओ मुझसे वफा करने वाले, देख मैं तुझसे कितनी वफा करूंगा, मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है, क़यामत का दिन होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान परेशान होगा। अल्लाह का कुरान कहता है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह का कुरान कहता है, न तेरा दोस्त काम आएगा, न तेरा बेटा काम आएगा, न तेरी बीवी सिफारिश करने वाली होगी जिस पर तुम माल लुटाता है, जिन दोस्तों पर तुम माल लुटाता है वो तेरे काम ना आएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न दोस्त दोस्त का होगा, न भाई भाई का होगा। अल्लाह का कुरान कहता है, मैं इतना वफादार हूँ, क़यामत वाले दिन कहूँगा, अल्लाह इसने दुनिया में मुझे न छोड़ा, रात के अंधेरे के अंदर, रात की तारीकी के अंदर, लंबी लंबी रातों के अंदर, नींद के अंदर अपनी नींद से बेदार होके सुबह के वक्त, शाम के वक्त काम करता, जब बिस्तर पर लेटने का वक्त आता, अल्लाह ये मुझे पकड़ लेता, मेरी तलावतें किया करता था। गर्मी शिद्दत की होती, उस गर्मी के अंदर मेरी तलावत किया करता था। सर्दी का मौसम होता, ठंडे पानी से वुजू करता, अल्लाह मेरी तलावत करता। उधर से कारी कुरान कहता है, अल्लाह मैं इसको पढ़ता, अल्लाह का कुरान कहेगा, अल्लाह इसने दुनिया में मुझे ना छोड़ा, आज क़यामत वाले दिन में इसे छोड़ने वाला नहीं हो। इलाहुल आलमीन फरमाएंगे, ऐ मेरे कुरान, तू चाहता क्या है, तेरी चाहत क्या है, तेरी तमन्ना क्या है, तेरी आरज़ू क्या है। अल्लाह का कुरान वफादार कहेगा, अल्लाह इसने दुनिया में मुझे ना छोड़ा, आज मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अल्लाह मैं भी जन्नत में जाऊंगा, मेरा दोस्त भी मेरे साथ जन्नत में जाएगा।
आओ ना अल्लाह वाले बेटी कुरान पढ़ने वाली बन जाए। अरे अल्लाह वाले गुनाहगार खताकार सियाकार कहता है मेरी बख्शिश कैसे होगी? अल्लाह का कुरान कहता है आ मेरे से दोस्ती लगा ले, ओ गुनाहगार खताकार मुझसे दोस्ती लगा ले, देख मैं तेरी बख्शिश करवा देता हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह का कुरान कहता है इतना वफादार हो, सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह के अंदर सिफारिश मैं कर दूंगा। मेरा तो अदब करने वाला बन जा, मेरी तलावत करने वाला बन जा, मुझसे ताल्लुक बनाने वाला बन जा। ये कौन है? गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है। इसे बिशर बिन हारिस कहते हैं। कहने लगे ओ बिशर तू तो बड़ा गुनाहगार था, बड़ा खताकार था, बड़ा सियाकार था, आज तुझे इतना मकाम कैसे मिल गया, तुझे इतना मर्तबा कैसे मिल गया? वो कहने लगा एक दिन मैं सफर पर जाता हूँ, मेरी नजर जमीन पर पड़ती है, जमीन के ऊपर एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है। उस कागज के टुकड़े को उठाया, मैंने देखा उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी जो हर सूरत के शुरू के अंदर लिखी हुई होती है। वो कहने लगा मैंने उसको उठाया, साफ कर दिया। क्या हुआ? मेरे पास 2 दिरहम थे, उन 2 दिरहमों के साथ मैं कहां पर जाता हूँ? खुशबू वाली दुकान पर जाता हूँ, खुशबू खरीदता हूँ, उसको साफ करता हूँ। मैंने उस कागज के टुकड़े पे खुशबू को लगाया, खुशबू लगाने के बाद मैंने उसे कापी के अंदर रख दिया। रात का वक्त आया, मैंने फिर खुशबू लगाई। मैं नींद के अंदर जब मैं सो जाता हूँ उधर से आवाज आती है ओ बिचर तूने मेरे नाम की लाज रखी। इलाहुल आलमीन कहते हैं तूने मेरे नाम की लाज रखी, मेरे कुरान की लाज रखी, तूने मेरे नाम को खुशबू से मुअत्तर कर दिया, कुरान को खुशबू से मुअत्तर कर दिया। इलाहुल आलमीन कहते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, मुझे अपनी जलालत की कसम है, मुझे अपनी खुदाई की कसम है, पहले तो तेरे गुनाहों को माफ करता हूँ, जैसे तूने मेरे नाम को कुरान को मुअत्तर किया, मैं खुदा जन्नत के अंदर और दुनिया के अंदर तेरे नाम को मुअत्तर कर दूंगा। अल्लाह वाले तो कुरान से मोहब्बत करने वाला बन जा। अल्लाह का कुरान बड़ा वफादार है, बड़ी मोहब्बतें करने वाला है। अल्लाह का कुरान कहता है तिलावत तू करेगा, सिफारिश मैं करूंगा। अरे अल्लाह वाले कई महीने गुजर जाते हैं, घर में कुरान रखा हुआ है, बेटी कुरान नहीं पढ़ती, बेटा कुरान नहीं पढ़ता, माँ कुरान नहीं पढ़ती, बहनें कुरान नहीं पढ़ती हैं। अरे अल्लाह वाले कुरान से मोहब्बत कर लो, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह का कुरान इतना वफादार है। तुम चाहते हो इलाहुल आलमीन मुझे मकाम और मर्तबा दे दे, ऊंचे ऊंचे महल्लात हो, उनके अंदर तख्तों के ऊपर हम बैठे हो। इलाहुल आलमीन कहते हैं और ऐसी तमन्नाएं आरज़ू करने वालों, अल्लाह का कुरान कहता है मुझसे ताल्लुक जोड़ लेना जरा, कल कयामत का दिन होगा, वालिदैन के लिए कैसा मकाम होगा। जिनके बेटे हाफ़िज़ कुरान है, कुरान की तलावत करते हैं, जिनके बेटे कुरान की हाफिज हैं, अल्लाह के महबूब ने फरमाया मसारियां लगी हुई होंगी, तख्त लगे हुए होंगे, तमाम की तमाम लोग होंगे, सारी उम्मतें होंगी, मोहल्ले वाले भी होंगे, खानदान भी होगा, अपने भी होंगे, पराये भी होंगे, बरादरी वाले भी होंगे। तख्त पर देख कर कहेंगे अल्लाह ये दुनिया में हमारे साथ रहा करते थे, हिम्मेवाल में इकट्ठे रहते थे, हिम्मेवाल की गलियों में इकट्ठे जाया करते थे, खाना इकट्ठा खाते, शादियों में इकट्ठे रहते थे। अल्लाह आज ये ऊंची ऊंची मसहरियों पर तख्तों पर बैठ गए हैं, ऊंचे ऊंचे महल्लात इनको मिल गए हैं। अल्लाह इनके ऊपर, इनके सरों के ऊपर ताज रख दिया गया जो बड़ा रोशनी वाला है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, इलाहुल आलमीन फरमाएंगे ये वो लोग हैं जिनके बेटे हाफिज़ कुरान थे, आमिले कुरान थे, कुरान के हाफिज थे। जब ये कुरान पढ़ते मुझे बड़ा सुनने के अंदर
अंदर खुशी होती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं इलाहुल आलमीन जब गुस्से में आते हैं, अरे अल्लाह वाले, अल्लाह का कुरान कहता है मैं इतना वफादार हूँ, तुम्हें इज्जतें भी दिलवाऊंगा, शोहरत भी दिलवाऊंगा, मकाम भी दिलवाऊंगा। जब वालिदैन के सरों पर ताज रखा जाएगा, उसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी, 14वीं के चांद से भी ज्यादा होगी। किस लिए? इनकी औलाद हाफ़िज़े कुरान है। और अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं इलाहुल आलमीन कुरान वालों से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, कुरान की तिलावत करने वालों से इतनी मोहब्बत करते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जब इलाहुल आलमीन ग़ज़बनाक हो जाते हैं, गुस्से में आते हैं, तो उधर से फरिश्ते अल्लाह तबारक तआला की नाराजगी को दूर करने के लिए फरमाबरदारी का इजहार करते हैं। अल्लाह का गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं होता। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जब कारी कुरान पढ़ता है, जब हाफ़िज़े कुरान पढ़ता है, वो दुनिया के अंदर कुरान पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला अर्श पर उसके कुरान पढ़ने की वजह से खुश हो जाते हैं। आज हमने कुरान को छोड़ दिया, औलादे नाफरमान हो गई, घर का माहौल खराब हो गया, बीवी नाफरमानियां कर रही है, बेटे नाफरमानियां कर रहे हैं, औलाद नाफरमान होगी। आखिर वजह क्या है? ऐसा कौन सा काम जब हम कुरान को छोड़ देंगे फिर हमारी नस्लें, हमारी औलादे नाफरमान हो जाएंगी? जब हम कुरान से ताल्लुक जोड़ लेंगे, कुरान के साथ वाबस्ता हो जाएंगे, खुदा की कसम हमारी औलादें भी फर्मा बरदार होंगी और हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया भी बन जाएंगे। इसलिए इन बच्चों ने जो कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, आज इस मजलिस में बैठकर वादा करो इंशाअल्लाह हम भी अपने बच्चों को हाफ़िज़े कुरान बनाएंगे। दाया हाथ, दाया हाथ, अभी बहुत सौ के हाथ नीचे हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने बेटों को हाफ़िज़े कुरान, बेटियों को दीन की तालीम देंगे, फिर इनकलाब भी आएगा, जिंदगियां बदल जाएंगी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इंसान जब दुनिया से रहलत करता है, दुनिया से कूच कर जाता है, जब उसे मौत आ जाती है, जब उसको चारपाई पर लिटाया जाता है, उसे कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है, तमाम आमाल खत्म हो जाते हैं और उसके साथ सवाब भी खत्म हो जाता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब आमाल की वजह से उसका सवाब भी खत्म हो गया, मगर 3 चीजें ऐसी हैं अल्लाह के महबूब ने फरमाया अगर तुम अपनाओगे, उन पर अमल करोगे, अल्लाह के महबूब ने फरमाया जब तू दुनिया से रहलत कर जाएगा, सारे अमलों की वजह से तेरा सवाब खत्म हो जाएगा। फरमाया 3 चीजें ऐसी बाकी रह जाएंगी, तेरे मरने की बाद तेरी रूह को सवाब पहुंचेगा। वो 3 चीजें कौन सी हैं? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक इल्म है जो अपने तालिब इल्म को सिखाने वाला, एक उस्ताद जो अपने तालिब इल्म को कुरान की तालीम देता है, हदीस की तालीम देता है, जो उसको कुरान सिखाता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो है सदका जारिया क़यामत तक के लिए हो जाएगा। और दूसरा फरमाया कौन सी चीज है? फरमाया जो औलाद नेक होगी, हाफ़िज़े कुरान होगी, नेक औलाद होगी, फरमाया ये भी वालिदैन के लिए सदका जारिया हो जाएगा। तीसरी चीज कौन सी है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया गरीबों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, फकीरों पर खर्च करने वाला, ये भी सदका जारिया है। उधर से दरवाजे पे दस्तखत होती है, मंदकल बाब, दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? आवाज आई है मैं मदीने का रहने वाला यतीम हूँ, मुझे मालूम है मैं इस दरवाजे से खाली नहीं जा सकता, आओ हम अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें। दरवाजा खटखटाया, आवाज आती है मैं मदीने का रहने वाला यतीम हूँ, मुझे मालूम है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का घर है, मैं यहाँ से खाली जाने वाला नहीं हूँ। उधर दस्तरखान लगा हुआ है, अफ्तारी का वक्त करीब है। हजरत फातिमा ज़हरा ने हजरत अली की तरफ देखा, हजरत अली ने हजरत फातिमा की तरफ देखा, खाना उठा के दे दिया।
दूसरा दिन हुआ सहरी की पानी के साथ, जब इफ्तारी का वक्त आया, दरवाजे पे दस्तखत होती है, मन तकल बाब, दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? आवाज आती है, मैं मदीने का रहने वाला मिस्कीन हूँ, मुझे मालूम है इस दरवाजे से खाली नहीं जा सकता। हजरत अली कुछ खाना लेकर आए थे। हजरत अली ने हजरत फातिमा की तरफ देखा, हजरत फातिमा ने हजरत अली की तरफ देखा, इशारा हुआ खाना दे दो। हजरत अली ने खाना उठा के दे दिया, मिस्कीन को दे दिया। फिर इफ्तारी की पानी के साथ अगला दिन, तीसरा दिन आ गया और सहरी की पानी के साथ थोड़ा सा खाना रखा हुआ है। उधर से दरवाजे पे दस्तखत होती है, मंदकल बाब, दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? आवाज आती है, मैं मदीने का रहने वाला कहती हूँ, मुझे मालूम है इस दरवाजे से मैं खाली नहीं जा सकता। अल्लाह वाले, यतीमों से, मिस्कीनों से, फकीरों से प्यार करने वालों, जब ये 3 दिन गुजर गए, इलाहुल आलमीन ने देखा फातिमा तेरी सखावत, अली तेरी सखावत अल्लाह को इतनी पसंद आई है, अल्लाह ने कुरान में कह दिया, वयुतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह को तुम्हारी सखावत इतनी पसंद आई है, इलाहुल आलमीन ने क़यामत तक के लिए अपनी निशानी बना दी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम कुरान पर अमल करने वाले बन जाएं, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को कुरान की तालीम दें। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह जो हमने सुना हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।